तो आप अपना भविष्य पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्या देखती है? मुझे लगता है कि सही मुद्दों को उठाते हुए, मुझे लगता है एक बड़ी लड़ाई लड़ते हुए, मुझे लगता है कि एक ऐसी रजीम के खिलाफ लड़ते हुए जहां पर लोग थोड़ा डर के चुप हो गए थे, अब लोग मुखरित होकर फिर से बोलने लगे हैं। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही समर्पित हूं महाराजगंज के लिए, और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं वहां के लोगों का आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त करके उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर सकूं। मतलब ये हुआ कि 24 में चुनाव लड़ रही हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो चुनाव लड़कर अगर आपकी सरकार बनती है तो आप लोकसभा में बैठेंगी या सरकार की नीतियां बनाएंगी? नहीं, मतलब जहाँ पर भी पार्टी हमें यूज़ करती है, मुझे लगता है कि मैं एक प्रवक्ता हूँ, पार्टी का पक्ष मुखर होकर रखती हूँ। जहाँ पे पार्टी यूज़ करना चाहती है, मुझे लगता है कि ये आज़ादी हमें अपनी पार्टी को देनी चाहिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी पार्टी ने काबिलियत देखी, मुझे प्रवक्ता बनाया, फिर सोशल मीडिया हेड बनाया, आज मैं CWC मेंबर हूँ। तो मैं पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ जिस भी कैपेसिटी में, बिल्कुल करना चाहूँगी। कोई रिग्रेट, कोई कसक? लाइफ हैज़ नो रिग्रेट्स, यू ओनली लिव वंस एंड यू शुड लिव इट टू द मैक्सिमम। मान लीजिए आपका बेस मजबूत है, तो क्या क्या राजनीति वहीं पिताजी को देख देख के लग गया था कि मुझे पापा जैसा बनना है? पापा जैसा, मतलब पापा मेरे आदर्श हैं, फाइटर थे, किसी के सामने झुकते नहीं थे। तो एक ये था कि आदमी तो सही है, ऐसा बनना है। पर मेरी माँ का जो रोल था घर में, बिकॉज पापा वॉज नॉट देयर, शी वॉज द रियल पर्सन हु वोर द पैंट्स। तो वो बहुत ही मजबूत थी और बहुत करेजियस थी, तो उनसे भी थोड़ा बहुत लिया। लेकिन राजनीति का शायद कीड़ा मुझे अपने बाबा दादी से भी आया। अच्छा। क्योंकि दादी स्टोरी सुनाती थी कि कैसे वो सेवाश्रम में रही गांधी जी के साथ, फिर कभी कभी बताती थी कि कैसे वो लोगों ने ये आंदोलन किया। उन्होंने पूरी मुझे हरिजन की कहानी एक्सप्लेन करी थी। तो ये लगता था कि राजनीति एक सशक्त माध्यम है कुछ करने का, ये कीड़ा था। और फिर पापा को देखती थी कि उनको लड़ते हुए या कोई कानून पास करते हुए, रात में जब वो लोकसभा के मेंबर थे, तो जब रात में अपना बिल्स पढ़ते थे, तो मुझे लगता था ये कानून बनेगा, ये हमारी जिंदगी निर्धारित करेगा, ये 4-5 लोग पढ़ के बना देते हैं। तो ये सब बहुत था। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कीड़ा तो था राजनीति का। बचपन में डॉल्स वॉल से कम खेलती थी, इंदिरा जी की बहुत फैन थी। जबकि इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया था, लेकिन इंदिरा जी का एक वो रुतबा था। तो वाइट कलर की एक मेरी दादी की साड़ी थी, ग्रीन बॉर्डर की, और छोटी सी थी, उसको पहन के इंदिरा गांधी बन जाती थी। पर हाँ, राजनीति अच्छी लगती थी। ये अच्छी लगती थी कि चेंज यहाँ से होता है, तो यहाँ तो जाना है, यहाँ तो पहुँचना है। ये था पुट। तो आप अब तो आ गई आप राजनीति में, चुनाव भी लड़ लिया, फिर लड़ेंगे आप, और प्रवक्ता भी बन गई हैं। तो आपको पता था कि अगर मुझे काम सौंपा जा रहा है, प्रवक्ता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो वहाँ पे मुझे इतना लड़ना झगड़ना पड़ेगा? एक्चुअली अब ज़्यादा हो गया है, पहले तो जब इतना नहीं होता था। और मैंने क्योंकि पॉलिटिकल पॉलिसी किया, तो हमारे यहाँ जो प्रवक्ता आते थे थोड़े से एलीट आते थे, थोड़ा सा। रुकी मतलब उसमें आप फंस गई हैं यहाँ पर। ना बिल्कुल नहीं। आजकल के एक्चुअली मैं जिन लोगों से आजकल बहस करती हूँ, वो सब मेरे शो पे आते थे, और उनमें से जिन लोगों से मेरी बड़ी आजकल लड़ाई हो जाती है, वो मुझे मैसेजेस भेजते थे। इतने दिनों से बुलाया नहीं, आपका शो अच्छा होता है। और मैं बहुत ही डिबेट करती थी कि नहीं, आप चिल्ला नहीं सकते, बंद कर दो इनका ये, फिर ऐसे। तो आई वाज सो बहुत सारे प्रवक्ताओं, जिनकी आज मैं नाम नहीं लूंगी, जिनसे आजकल मेरी बड़ी लड़ाई हो जाती है, मतलब वाद विवाद हो जाता है। वो मुझे उनके मैसेजेस मेरे पास आज भी हैं, तो मैं कभी कभी कहती हूँ एक दिन लगाऊंगी मैं सोशल मीडिया पे, और ऑब्वियसली मैं वो नहीं करूंगी। तो आई थिंक चेंज हो गया है, टीवी मीडियम बहुत चेंज हो गया। सुप्रीत जी, एक बात बताइए। अब मतलब हंसी मजाक का भी स्कोप ही नहीं है। आप एक दूसरे के साथ मजाक, अगर आपने एक दूसरे के लिए ताली बजा दी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें तो आपको अपनी लीडरशिप पे छोड़नी चाहिए। मैं एक क्षेत्र में काम करती हूँ महाराजगंज में, मेरी एक पृष्ठभूमि है वहाँ की, उस क्षेत्र को मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी ने वहाँ का नेतृत्व भी किया है, तो मैं लड़ना वहाँ से चाहूँगी। बाकी आई थिंक ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो पार्टी लीडरशिप पे छोड़ देने चाहिए। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, एक उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है जिसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जैसा वहाँ से निर्देश होगा मैं बिल्कुल करूँगी।